अधिकार का त्याग करने से व्यक्ति को क्या मिलता है? अधिकार जो हर इंसान ये जानता है कि मेरा अधिकार क्या है। जैसे पति का पत्नी पे अधिकार, पत्नी का पति पे अधिकार, अपने परिवार पे अधिकार, भगवान पे अधिकार। जैसे कोई इंसान भगवान का पूजा करता है, भगवान को अपना मानता है और उसे लगता है कि भगवान पे मेरा भी तो अधिकार है, क्योंकि जब हम भगवान का नाम जप रहे हैं, भगवान का पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो भगवान पे मेरा भी अधिकार हो जाता है। पर अगर कोई मनुष्य अधिकार का त्याग कर दे, अधिकार से वो दूर रहे, तो उसे क्या मिल जाता है? बहुत ही अमूल्य वस्तु, बहुत ही अमूल्य उसका ज्ञान हो जाता है, जो अपने अधिकार को छोड़ देता है। आजकल तो मनुष्य अपना अधिकार जमाने में बहुत ही आगे निकल चुका है। यहाँ तक कि जहाँ उसका कोई अधिकार नहीं बनता, वहाँ पर भी वो अधिकार मांगने लगता है। पर क्या आप जानते हैं, ये अधिकार को मांगने से, ये अधिकार को पाने से मनुष्य को कितना हानि होता है। भगवान को अगर आप मानते हैं, भगवान पे विश्वास है, भगवान को पूजा करते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं, पर मन में आपको ये अगर रहता है कि मेरा भी भगवान पे अधिकार है कि मैं भगवान से कुछ मांगूं, भगवान से अपना प्रार्थना सुनाऊं, तो ये अधिकार ही व्यक्ति को बहुत ही निर्बल और नीचा कर देता है। आपको ये वीडियो पूरा अवश्य देखना चाहिए, क्योंकि मनुष्य कभी भी ये बातों पे नज़र नहीं डालता, कभी भी इन बातों का ज्ञान नहीं रखता कि हमें जो अधिकार चाहिए और अगर हम उसका त्याग कर दें, दूसरों को जो अधिकार देना चाहिए वो अधिकार तो हम दें, पर मेरा जो अधिकार है उसकी लालसा न रखें। अपने अधिकार को त्याग कर दें तो व्यक्ति महान हो जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को आप पूरा अवश्य सुनें और देखें, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही खास है। अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि इसी तरह की ज्ञानवर्धक भक्ति वीडियो आप तक पहुँचता रहे। चलिए सुनाता हूँ कि अधिकार को नहीं लेने से, अधिकार को त्याग कर देने से मनुष्य कैसे महान हो जाता है। कोई भी मनुष्य, आप जैसे मान लें पति या पत्नी, पति को ये लगता है कि मेरा अधिकार पत्नी पे है, पत्नी को भी लगता है कि मेरा अधिकार पति पे है, और यही सोचकर वो उससे कुछ मांग बैठता है, उससे काम करवाता है, उससे जीवन की सारी खुशियाँ लेने की प्रयास में रहता है। पर अगर कोई पति या पत्नी अपने अधिकार को त्याग कर दे, कोई अगर पत्नी है तो पति का अधिकार उसे अवश्य दे, और स्वयं जो उसका अधिकार बनता है उसका लालसा न रखे, उससे अपने अधिकार का कोई भी फायदा न उठाए, तो वो पत्नी वो अपने पति के दिल में बसने लगती है। क्योंकि जब आप अधिकार मांगते हैं तो वहाँ तो हिस्सा बराबर का हो जाता है। जैसे कोई लेन देन हो रहा हो, किसी को कोई वस्तु दी तो उसके बदले में कुछ ले लिया, तो यहाँ प्रेम कहाँ है? कहने का मतलब ये है कि जहाँ प्रेम होता है वहाँ कोई अधिकार नाम का चीज़ नहीं होता। जब कोई किसी से अपना अधिकार मांगता है तो वहाँ पर वो उससे नीचा हो जाता है। पर जो इंसान अपने अधिकार को त्याग कर देता है और दूसरों को जो अधिकार है उसे देता है, वो उससे ऊंचा हो जाता है, वो महान हो जाता है। इसीलिए हर मनुष्य को ये चाहिए कि भगवान का जब आप पूजा करते हैं, भगवान का मान सम्मान करते हैं, तो मन में कभी भी ये न लाएं कि मेरा अधिकार है भगवान पे,
मैं पूजा करता हूँ तो भगवान मेरा कल्याण अवश्य करेंगे। अगर आप अपने अधिकार को त्याग करके जो भगवान का अधिकार होता है, जैसे भगवान ने आपको जन्म दिए, ये सुंदर काया दिए, जो आपके पास है सब कुछ भगवान ही ने तो दिए हैं, तो उसका सम्मान करना हर मनुष्य का कर्तव्य हो जाता है। भगवान का सम्मान अवश्य करें, भगवान का पूजा अर्चना भी करें, उनका नाम जपते रहे, पर मन में कभी भी अधिकार का बात न लाएं। कभी भी ये ना सोचें कि भगवान इसके बदले में मेरा कल्याण तो अवश्य करेंगे, मेरा तो अवश्य सुनेंगे, क्योंकि मैं तो भगवान को पूजा करता हूँ, तो भगवान मेरा क्यों नहीं सुनेंगे। जहाँ पर ये बात आ जाती है कि मेरा अधिकार है, वहाँ पर आपका भक्ति बहुत ही छोटा हो जाता है। और जो भक्त अपने अधिकार को त्याग कर देता है, निस्वार्थ भावना से भगवान का पूजा करता है, उनका नाम लेता है, उसका कल्याण तो अवश्य हो जाता है, क्योंकि उसे कुछ नहीं चाहिए। वो बस भगवान से प्रेम करता है, वो प्रेमी है, और प्रेमी को अपने प्रेमिका से कुछ नहीं चाहिए होता है। बस वो यही सोचता है कि वो हर हाल में प्रसन्न रहे, उसके जीवन में कभी कष्ट ना आए, मुझे कुछ मिले या ना मिले, हर खुशी उसे मिल जाए। बस यही प्रेम अगर भगवान से हो जाए कि मेरे जो भगवान हैं उन्हें कोई कष्ट ना हो, मेरे जो भगवान हैं उनका मैं पूजा अर्चना करता रहूं, उनके चरणों में सदैव उनका नाम लेता रहूं, भगवान के शरण में मैं रहूं और मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो बस उस इंसान का कल्याण निश्चित हो जाता है। जो अपने अधिकारों को त्याग करता है, उसका समाज में भी बहुत मान सम्मान होता है। जैसे कई महान लोग यहाँ जन्म लिए, समाज कल्याण के लिए बहुत सारे काम किए, वो रात रात भर जग के, दिन दिन भर संघर्ष करके हर मनुष्यों को सुख दिए, संघर्ष किए, और फिर यहाँ से वो चले गए, और कभी भी वो ये समाज से अपने अधिकार का बात न किए, इसीलिए तो उन्हें आज महान कहा जाता है। अगर हम किसी को कुछ देते हैं, उसके बदले में कुछ मांगते हैं, तो ये बराबर हो जाता है और कोई उपकार आपका यहाँ नहीं रह जाता। एक बात मैं आपको और समझा दूं, ये अधिकार की वजह से ही व्यक्ति को क्रोध आता है, क्योंकि जब उसका अधिकार उसे नहीं दिया जाता तो व्यक्ति क्रोध के वश में आ जाता है, और जो क्रोध के वश में आ जाता है उसका सारा बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, और वो व्यक्ति पाप के मार्ग पे चल पड़ता है। उसे लगता है कि ये तो मेरा अधिकार है और उसने मेरा अधिकार नहीं दिया, और उसे क्रोध आ जाता है। इसीलिए अधिकार को त्याग करना सीखें। आज घर घर में आप देखेंगे कि भाई भाई में कई तरह के लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। ये सब क्या है? ये सब अधिकार के कारण ही हो रहा है। हर भाई को लगता है कि ये मेरा अधिकार है और मुझे ये नहीं मिल रहा, उसके कारण उसमें क्रोध आ जाता है। क्रोध आने के कारण बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, और बुद्धि छिन्न हो जाने के कारण फिर परिवार से दूर हो जाता है। इसीलिए जो इंसान अधिकार का त्याग किए हुए रहता है, बस वो अपने मन में ये बैठाए रहता है कि जो जिसका अधिकार है मैं उसे अवश्य दे दूंगा, पर मेरा अधिकार कोई दे या न दे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसा इंसान ही महान हो जाता है। ऐसा इंसान यहाँ से जाने के बाद भी यहाँ जीवित रहता है, उसका नाम रहता है, परमात्मा भी उसका कल्याण अवश्य करते हैं। भगवान का पूजा करें तो ये अधिकार अपने मन में कभी ना लाएं कि मैं पूजा करता हूँ, उसके बदले में भगवान मेरा सुनेंगे। अगर आप परिवार के बीच में रहते हैं तो कभी भी अपने भाई बंधु से
माता पिता से, पत्नी से, बच्चों से अपना अधिकार को न चाहें। अगर आप अधिकार को न चाहेंगे तो सबसे पहला बात तो है कि आपको कभी क्रोध नहीं आएगा। दूसरी बात कि आप सबके नज़र में बहुत महान हो जाएंगे, क्योंकि जो इंसान किसी से कुछ नहीं लेता वही यहाँ महान होता है। जो बस देना जानता है वही भगवान होता है। इसीलिए लेने की इच्छा त्याग दें, अपने अधिकार को छोड़ दें। अगर कोई अपने मन से देता है तो देता है, नहीं देता है तो मुस्कुरा कर जीवन में आगे बढ़ जाएं। आप देखेंगे कि आप धीरे धीरे ऐसा महान व्यक्ति बन जाएंगे कि चारों तरफ आपका नाम खिलने लगेगा। ईश्वर का कृपा भी आप पर बरसता रहेगा। इसलिए जो ये अधिकार है वो मनुष्य को भूल जाना चाहिए। अधिकार के जो चाहत में रहता है वो इंसान क्रोधी हो जाता है, वो इंसान नीच हो जाता है। क्योंकि अगर कोई मालिक है और कोई उसका नौकर है, नौकर अगर ये चाहता है कि मैं मालिक का काम कर रहा हूँ तो मेरा ये अधिकार बनता है कि मालिक भी मेरे लिए कुछ करे। पर नौकर अगर ये अधिकार को भूल जाता है और निस्वार्थ भावना से अपने स्वामी को सेवा करता है तो वो व्यक्ति उस नौकर को दिल से चाहने लगता है, वो उसके दिल में बसने लगता है। कहीं नौकर कुछ दिन के लिए कहीं चला जाए तो उसके मालिक का उस पर ही ध्यान रहता है। इसलिए कभी भी अधिकार को न छूएं, न मन में रखें और अधिकार को त्याग दें। आपका जीवन सफल हो जाएगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।